आज का जनपद कौशाम्बी महाभारत काल का वत्स महाजनपद था, जिस पर चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के वंशजों का और महाराज उदयन का राज्य था, जिनके समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी धम्म उपदेश करने आया करते थे। महाराज जन्मेजय से लेकर महाराज उदयन तक कौशाम्बी राजधानी नगर रहा, जहां हजारों अरबपति धनी मानी निवास करते थे। कौशाम्बी में आज भी बुद्धकालीन लाट और नगर के पक्के मकानों के ध्वंसावशेष सहित भग्नावस्था में महाराजा उदयन का किला है, जिसे देखने जैन, बौद्ध और सामान्य पर्यटक आते रहे हैं। ऐसी कौशाम्बी के नाम पर जनपद इलाहाबाद की मंझनपुर, चायलवा, सिरातू तहसीलों को मिलाकर कौशाम्बी जनपद बनाया गया है, जिसका मुख्यालय मंझनपुर में है। इसी मंझनपुर को परगाना अथर्वन कहते हैं, मतलब कि बसावट होने से पहले यह अर्थवन क्षेत्र था, जिसके अधिष्ठाता अर्थवेदीय ऋषि आर्थवन थे। ऋषि आर्थवन की परंपरा का पुनरुद्धार करने वाले आधुनिक ऋषि डॉक्टर रविंद्र शुक्ल से आज इस क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मुलाकात हुई, जिनसे अर्थवेद की महिमा पर हुई बातचीत मुलाकात के इस अंक में प्रस्तुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं दिनेश कुमार जैन। आज आपके सामने हम लोग हैं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में, कौशाम्बी जनपद के अथर्वन क्षेत्र में। अथर्वन क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां अथर्व ऋषि ने तपस्या की थी और अथर्ववेद का निदर्शन किया था, और इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही अथर्वन पड़ा। यह क्षेत्र पूर्व काल में वनों का क्षेत्र, महावन था, सरसवन था और इस तरह के कई तरह के वन थे यहाँ पे। उनके नाम आज उन गांवों के नाम से प्रचलित हैं। वन तो गायब हो गए, गांव बच गए, बस्तियां बच गई, सड़क बन गया, सिटी बन गई, लेकिन वनों की स्मृतियां मौजूद हैं। इस बदलते परिदृश्य में अथर्ववेद से 21वीं सदी के जो हमारी यात्रा है उसमें जो बदलाव हुए, उस बदलाव में अथर्ववेद को कैसे इस क्षेत्र में सुरक्षित किया जाए, इसके लिए प्रयासरत हैं पंडित रविंद्र शुक्ल जी। उन्होंने दुर्गा देवी संस्कृत महाविद्यालय मंझनपुर में अथर्ववेद की शिक्षा और प्रशिक्षण को पुनः शुरू करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, और जिसके अंतर्गत 160 वटुक बच्चों को हॉस्टल में रख करके उनका भोजन, उनका पानी, उनका वस्त्र प्रदान करते हैं। उनको अथर्ववेद पारायण और उसकी स्मृति का प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। मैं अब माइक देता हूं रविंद्र शुक्ल जी को, जो ये बताएंगे कि अथर्ववेद पे उनकी कैसे जिज्ञासा हुई, कैसे उन्होंने इसके प्रयास किया और क्या कर रहे हैं और इसका भविष्य क्या है। रविंद्र शुक्ल जी। मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, संस्कृत से दुर्गा देवी संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय का पूर्व प्रधानाचार्य, वर्तमान में प्रबंधक। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हम चारों वेदों की शिक्षा नहीं दे सकते, तो जिस भूमि में हम लोग पले बसे और निरंतर अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, वो क्षेत्र परगना अथर्व ऋषि के कारण मशहूर हुआ। इसलिए हमने चाहा कि कम से कम अथर्ववेद के संबंध में ही कुछ किया जाए, क्योंकि अथर्ववेद तो वेदों का चौथा वेद है, जिसमें मारण मोहन वशीकरण आदि समस्त विद्याएं, जिसको ग्रामीण भाषा में टोना टुटका आदि सब कुछ है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में भी जो चतुर्वेदी होते थे, कुछ ब्राह्मणों ने उनसे थोड़ी सी दूरी बनाई थी। क्यों? इसलिए कि वो चतुर्वेद के ज्ञाता थे। चतुर्वेद माने इन सारी चीजों के ज्ञाता, समस्त क्रियाओं के लोग। जैसे गांव में एक ग्रामीण भाषा है, लोग कोई व्यक्ति आ रहा है, लोग कहते ये टोनहा है, भैंस भीतर बांध दो, कहीं ऐसा नहीं ये टोना ले ले। तो उसकी सारी विद्याओं के संबंध में हमारे लोगों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। मैंने अथर्ववेद में PhD की। मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, तो कैसे इसको पूरा करें, इसलिए हमने यहाँ अथर्ववेद के विद्वानों को रख करके अथर्ववेद पढ़ाना प्रारंभ किया।
हमारे यहाँ विद्यालय में कई प्रांतों के छात्र हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो हरिद्वार से भी हैं, ऋषिकेश से भी हैं, बनारस से है, वृंदावन से भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जगरी जनपद गोरखपुर से भी हैं, बस्ती से हैं, कुशीनगर से हैं, आजमगढ़ से, आदि आदि तमाम जगहों के हैं। छोटे छोटे बटू 9 साल से 14 साल तक के बच्चे हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। एक भावना थी कि आजकल कोई भी अगर शिक्षा दी जाए, प्रैक्टिकल उसको जानकारी नहीं है तो उसका महत्व लोगों के सामने स्पष्ट नहीं होता। तो अथर्ववेद में आज भी जितने मंत्र हैं, कुछ तो ऐसे मंत्र हैं बड़े अनुभूत हैं, 100 अक्षरों के ऊपर 104 अक्षरों के मंत्र हैं, और ऐसे मंत्र हैं कि जिनको करने के बाद निश्चित आपको कार्य सिद्धि तो मिलेगी ही। क्योंकि मैंने तो पूजन पाठ अनुष्ठान का भी एक प्रशिक्षण लिया था 11 महीने का ऋषिकेश में। हमारे विद्वानों ने कहा कि तुम 3 विषय से आचार्य हो, तुम इसका प्रशिक्षण लेने आए हो, क्यों? मैंने कहा मुझे आपके मंत्रों पर विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जब लाभ पहले सद्या फल प्राप्ति होती थी, अब क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा कोई मंत्र याद है, सुनाइए। तो प्रारंभ का जो मंत्र है, ओम गणानां त्वा गणपति गोंघवा, उन्होंने कहा रुकिए, गोंघवा कहाँ है? आप जो बोल रहे हैं गोंघवा, ये है कहाँ, जरा बोलिए। तो हमने कहा, स्पष्ट किया कि गा आधा गा, वा ऊपर चंद्रबिंदी का ही अशुद्ध है। हर्षात् परो दीर्घा, दीर्घात् परो हर्षा। हाँ, इसके चिन्ह बने हैं, छोटे अक्षर के बाद अगर वो चिन्ह मिलता है तो दीर्घ उच्चारण होता है। जैसे गणपति गुं हवा महे, देवाना गुं आया है तो देवाना ना बड़ा है, इसलिए उसके बाद दीर्घात् परो हर्षा तो छोटा हर्ष उच्चारण होगा, जैसे देवाना गुं। इस तरह कि जब हमारे मंत्रों का उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा तो फल प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो हुआ, वो शब्द ही दुष्ट हो जाता है अगर स्वर और वर्ण से उच्चारित ठीक नहीं हुआ। मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, उसका कहना करना सब मिथ्या हो गई। शवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति, तो निकले हुए मुंह से जो शब्द हैं वो सब जजमान को जजमान को ही नष्ट कर देते हैं। यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराघात, जैसे उत्पन्न किया गया वृत्तासुर को कि इंद्र को की हत्या करेगा, लेकिन उल्टा हो गया। स्वर के भेद से ही वृत्तासुर स्वयं मारा गया। तो मंत्रों में तो इतनी चीजें छिपी हैं जिसके विषय में हम लोग सोच नहीं सकते। जैसे बरगद का जो बीज है कितना छोटा है, लेकिन कितना विशाल वृक्ष उसके अंदर घुसा हुआ है। इस संबंध में उसके आगे जो व्याहृतियां लगाई गई हैं, उन व्याहृतियों का इतना ज्यादा पौरुष है, इतना ताकत है, लेकिन जब तक उसकी जानकारी नहीं रखी जाएगी तो लाभ कैसे मिलेगा? तो इसी तरह तमाम सारी क्रियाएं, अनुष्ठान की क्रियाएं, खट्वारूढ़ो जालमा, बिनी हुई चारपाई में यजमान ब्राह्मण को अनुष्ठान टाइम तक लेटना नहीं चाहिए। अकच्छम दुकच्छम माधारेत, बिना कांच के और 2 कांच लगा के पूजन कराना नहीं चाहिए। फिर आया है भृंजनम न भोक्तव्यम, गृंजनम न भोक्तव्यम, अनुष्ठान टाइम में भाटा गाजर मूली का आहार नहीं करना चाहिए। फिर उसी में आया है नखशिख बिंदु का क्षरण नहीं होना चाहिए, नाखून नहीं कटना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनने चाहिए और ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। लेकिन नित्य दाढ़ी बनाने की बात, अगर वो नित्य नैमित्तिक क्रिया में आता है तो दाढ़ी बनाने में दोष नहीं, लेकिन अगर वो प्रतिदिन बनाता हो तो इसी तरह तमाम अगर नियमों के अनुसार वो कार्य किए जाएं तो आज भी त्रिभिर दिवसै त्रिभिर पक्षै त्रिभिर मासै समन्वितः 3 दिन में उसका लाभ मिलेगा, और नहीं तो 3 पक्ष में 100% 3 माह में अवश्य फल मिलेगा। ये है मंत्रों की ताकत, मंत्रों की शक्ति, लेकिन जिसके विषय में लोग जानते ही नहीं है। आजकल सामान्य पूजन हो जाता है, अब उन्होंने किसी वैदिक विद्वानों से वेदों को पढ़ा नहीं है तो उच्चारण दोष तो होगा ही। इसलिए इस भावना से मैंने वो प्रारंभ किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी की कृपा थी, मैं इतना आगे गया। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रमाकांत शुक्ल जी, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत थे,
और इतना ही नहीं, शरीर, स्वस्थता, सुंदरता सब कुछ उनमें था। उन्होंने सारे छात्रों को सर्वांगीण विकास की शिक्षा दी। संस्कृत विद्यालय में भी उन्होंने खेलों को उसी तरह, वॉलीबॉल, सारी व्यवस्था, साफ सफाई का ध्यान, जो शिक्षा हम लोगों ने उनसे प्राप्त की, उसके संबंध में हम लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा करें, ये लगे कि हाँ हमने कुछ किया है। बस इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य भैया को ये खुशी की बात है कि आज पंडित डॉक्टर रवींद्र शुक्ल जी से बात हुई और उन्होंने अथर्ववेद का शिक्षण क्यों शुरू करवाया, क्यों उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं, इसके बारे में बताया आपको। ये भी जानने योग्य है कि इस क्षेत्र से अथर्ववेद के एक और विद्वान हुए, पंडित देवदत्त शास्त्री, जो यहीं के रानीपुर, पास के ही रानीपुर गांव के हैं रहे। उन्होंने अथर्ववेद पे एक किताब लिखी, अथर्ववेदी कर्मज व्याधि निरोधा। जो कर्म से व्याधियां पैदा होती हैं उनका निरोध कैसे किया जाए, इसके लिए अथर्ववेद के कौन से मंत्र हैं, उनको कैसे साधा जाए, इसके बारे में लिखा था, जिसकी भूमिका तत्कालीन केंद्रीय मंत्री केशव देव मालवीय जी को सब लोग जानते हैं, मालवीय जी के पौत्र थे, उन्होंने लिखी थी। तो इसके साथ ही ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं, फिर अगले अंक में किसी अन्य महापुरुष से मिलेंगे। नमस्कार।